नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में बिहार के बक्सर में मुआवजे को लेकर कई दिनों से धरना दे रहे किसानों से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जिसने भी इस न्यूज़ को देखा, जाना, इससे जुड़ी वीडियोस देखी, वो सब भौचक्के रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन धरना देने वाले, माफ़ कीजिएगा, इन शांतिपूर्ण धरना देने वाले किसानों के घरों में आधी रात को पुलिस ने घुस कर इन पे लाठीचार्ज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने ना आओ देखा न ताव, जो भी सामने आया उस पर लाठियां बरसाती रही। बिहार पुलिस की किसानों को इस तरह से मारते हुए, उन पे लाठीचार्ज करते, उनको पीटते हुए, इस तरह की अनेकों वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उम्मीद है आपने भी ये वीडियो देखी ही होंगी, आपकी आंखों के सामने से गया ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ भी छुपा रह नहीं सकता। और ये पहली बार नहीं हुआ है। सच तो ये है कि जहाँ पुलिस से उम्मीद की जाती है वहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं करती, और जहाँ बात आती है कमज़ोर, लाचार, बेबस लोगों की, वहाँ पे पुलिस के डंडे तुरंत चलने लगते हैं। बिहार में जंगल राज से जुड़ी हुई अनगिनत खबरें हर दिन आती रहती हैं। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी बैंक लूट लिया जाता है, कभी एटीएम लूट लिया जाता है, कभी दिन दहाड़े किसी लड़की के ऊपर गोली चला दी जाती है, कभी किसी ज्वेलरी शॉप को लूट लिया जाता है। ये कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहाँ, इस तरह की चीज़ें हो ही रही हैं। पर ये सब चीज़ें तो अराजक तत्व फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसी हरकतें। पर तब क्या किया जाए जबकि रक्षक ही भक्षक बन जाए। आदमी जब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इस तरह का कुछ अन्याय होता है, तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जाते हो। लेकिन जब वही इस तरह की हरकतें करने लगे, फिर इंसान कहाँ के पास जाए? उसके बाद तो फिर कोई रास्ता ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप रक्षक हो। आप कैसे ऐसे आधी रात में किसी के यहाँ घुसे और उसको पीटना शुरू कर दिया, जो कि साधारण तरीके से अपने हक के लिए या अपनी आवाज़ उठा रहा है, उसको बात से भी सॉल्व किया जा सकता था। बट जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, फिर क्या किया जा सकता है? सच तो ये है, हाँ, किया जा सकता है निंदा, इस घटना की घोर निंदा, इस घटना पे शोक व्यक्त किया जा सकता है। अरे आप माना कि आपकी सरकार नहीं है, आप सत्ता में नहीं है, पर आप इस तरह से मूक दर्शक बन के सब कुछ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते इस तरह से अन्याय का नंगा नाच। वो विपक्षी क्या जो इस तरह के अन्याय होने पे एक आंदोलन ना खड़ा कर दे। आप कहते हो कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर आप सिस्टम में तो हो ना, कुछ तो कर सकते हो निंदा के अलावा। वहां की सरकार से तो कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि किसी के नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही है और सरकार को पता ना हो इस बारे में, ये बात तो सोचने वाली है ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर उनके अजीब अजीब रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, ऐसा कहाँ हुआ है? मतलब ये क्या है? आपके सिस्टम के लोग इस तरीके से कर रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं, और अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही लानत की बात है। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आई बक्सर के किसानों को लेके कि क्या उनको किसानों की श्रेणी में रखा जा सकता है? मतलब कि उन्होंने तो किसी रोड को ब्लॉक करके नहीं की थी धरना, ना ही वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, ना ही वो सरकार को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे थे, ना ही उनकी वजह से यातायात को नुकसान पहुंचा, ना ही किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचा। तो मतलब इसी तरह के तो किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहे थे ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो दैट मीन्स कि वाकई क्या उनको किसान की श्रेणी में रखा जा सकता है, बक्सर के किसानों को? क्योंकि उनके ऊपर इस तरीके से हरकत की गई, तो फिर अगर धरना देने वालों को आप इस तरीके से उनका दमन कर सकते हो, उनसे बात करने की जगह आप उनसे लाठियों से बात करते हो, तो दिल्ली में जो उतने महीने हो रहा था, वो जो तमाशा चला था, पिज्ज़ा पार्टी चली थी, उन किसानों के ऊपर ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिल्ली की पुलिस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर, अब वापस आते बिहार के बक्सर के किसानों के ऊपर। जब पुलिस वालों ने इन पे आधी रात को उठकर डंडे से हमला किया, यानी कि इनको मारा पीटा, लाठी चार्ज किया, जो भी आप इसको कहिए, तो इस तरीके से जब किया तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा, और जो होता है कि हुआ। अब किसानों ने उसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस वालों को भी चोट आई। जिस पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था, उस ज़मीन पे भी तोड़फोड़ वहाँ पे भी की गई बहुत ज़्यादा। तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की कोई धरना होती है या कुछ भी इस तरह का कुछ होता है, और उसके बाद इस तरह से लाठीचार्ज वगैरह जब होती है, तो किसान यही सोचते हैं कि जब पुलिस ऐसा कुछ कर रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रशासन के परमिशन के साथ ही हो रहा है।
तो और प्रशासन जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ पे सरकारी संपत्ति अपने आप टारगेट बन जाती है। और बट हम अगर ठंडे दिमाग से कोई सोचे तो वो यही सोचता है कि सरकारी संपत्ति भी तो हमारे ही टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है, वो अपने घर से तो खरीदते नहीं है। पर यही है ना, गुस्से में लोग इतना लॉजिक नहीं लगाते और ये कदम उठा लिए जाते हैं। क्योंकि किसानों को 2010 से 11 के सर्किल रेट पे ज़मीन का मुआवजा दिया गया था, लेकिन किसानों का मानना है कि उनको रिसेंट जो रेट है ज़मीन के वो दिया जाए, जो करेंट रेट है ज़मीन का उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और किसानों का ये भी आरोप है कि पावर प्लांट बनाने वाली कंपनी SJVN किसानों की ज़मीन को कम पैसे देके हथियाना चाह रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पहले किसानों ने हमला किया था और उसके बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके अलावा पावर प्लांट बनाने वाली कंपनी ने कुछ किसानों के ऊपर कंप्लेन किया था, इस वजह से ही पुलिस वहां गई थी आधी रात को उन्हें अरेस्ट करने, लेकिन अचानक से किसानों ने उन पर हमला कर दिया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। तो पर पुलिस का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि हम बहुत ही जल्द इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे। होना भी यही चाहिए, किसानों से पावर प्लांट बनाने वाली कंपनी को बात करके इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति को किसी न किसी तरीके से बात करके हल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ मामलों में ही बात से हल नहीं निकलता है, वरना ज़्यादातर चीज़ों में बात से हल निकल जाता है। और अगर दमनकारी नीति ही इस तरीके से सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, तो फिर ये दमनकारी नीति फिर हर जगह के आंदोलनकारियों पे भी लागू हो, है कि नहीं। उम्मीद है आप तक मेरा संदेश पहुंच चुका होगा, आप मेरी बातों के जो भावार्थ हैं उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप फ्यूचर में मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानते रहें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।